हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 12 दिसंबर 2023 मंगलवार। फाइनेंशियल निफ्टी का एक्सपायरी का दिन सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं आपको प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, क्या न्यूज़ फ्लो है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोल रही है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, एडवाइस लीजिए, ताकि आपको फ़ायदा हो, लॉस ना हो। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, तो आपने देखा कल का दिन एक रेंज भरा साइडवेज मूवमेंट था। कंप्लीटली टोटली फ्लैटिश टाइप का मार्केट था। हालांकि कल थोड़ा सा नीचे ही था, बाद में फिर ऊपर से अच्छा खासा 300 पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग करके बैंक निफ्टी भी नीचे आ गया था दोस्तों। और बैंक निफ्टी लगभग 50 पॉइंट 50 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया 47,300 के ऊपर। और वही निफ्टी 21,000 के बस थोड़ा सा नीचे यानी 20,997 के पास क्लोज हो गया, मात्र 30 पॉइंट के आसपास प्लस में। यानी 21,000 के ऊपर अभी तक क्लोज नहीं हुआ है दोस्तों। वह उसी लेवल के ऊपर टाइम पास चल रहा है मार्केट का, ये देखने वाली चीज़ है। पुट कॉल रेशियो देखा जाए तो निफ्टी का 1.14 के आसपास है, अभी भी ठीक है, ओवरबॉट तो इतना ज़्यादा नहीं हुआ है। और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो केवल 1 है, यानी ओवरबॉट तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ओके, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफआई ने कल लगभग 1250 यानी 1250 करोड़ का माल कैश में खरीदा है। यानी एफआई लगातार खरीद रहा है हमारे मार्केट में। और डीआई अभी सेलिंग मोड में आ गया है। डीआई ने लगभग 1000 करोड़ का माल, 1000 करोड़ का माल सेल किया कल के दिन। यानी एफआई ने बाइंग की और डीआई ने सेलिंग की, लेकिन एफआई की बाइंग ज़्यादा है दोस्तों, यानी इनफ्लोज ज़्यादा आ गए। ओके, इंडिया विक्स कल बढ़ा था दोस्तों 2-2.5%। बढ़ने वाला ये है क्योंकि अभी मेजर इवेंट्स है। आज इन्फ्लेशन यानी महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं हमारे मार्केट में भी और अमेरिकन मार्केट में भी, यानी इम्पोर्टेंट दिन है। और आज से फेड की मीटिंग चालू होने वाली है, 2 दिन की बैठक बैठने वाली है, आज से चालू होगी। और फेड अमेरिका में उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन है वो कल डिक्लेयर करेगा। ओके, कल बुधवार के दिन डिक्लेयर करेगा। और माना जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एज इट इज़ रखा जाएगा, लेकिन बाद में फेड के जो गवर्नर है वो कौन से संकेत देते हैं इन्फ्लेशन, इकोनॉमी के बारे में, या रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे या नहीं आने वाले दिनों में, या बढ़ाएंगे, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस पड़े रहेगा। लेकिन माना यह जा रहा है कि सब लोग मान रहे हैं कि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का सवाल नहीं है, अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने का सवाल है। क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग है अमेरिकन मार्केट में, जॉब्स डाटा जो कल आए थे वो भी स्ट्रांग थे। ओके, और उनका भी जीडीपी अच्छा खासा बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है, सभी कुछ अच्छा है जैसे हमारा है, हमारा भी सब कुछ कंट्रोल में है। हालांकि आज इन्फ्लेशन डाटा जो आएगा वो बढ़ के आएगा ऐसा अनुमान है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने अपने स्पीच में पिछले हफ्ते जो आरबीआई की पॉलिसी हो गई थी उसमें उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा बढ़ चढ़ के आएगा। ठीक है, हमारा मार्केट एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर खड़ा है दोस्तों, ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर खड़ा है। और ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्योंकि इतने हाई लेवल के ऊपर कोई खरीदना नहीं चाहता है। और मज़े की बात है, कोई बेचना भी नहीं चाहता है, क्योंकि जैसे ही मार्केट नीचे जाता है 70-80-100 पॉइंट, तो इमीडिएटली बाइंग आती है। आप देख सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में इमीडिएटली बाइंग नीचे आती है, यानी बाय ऑन डिप का मार्केट कंटिन्यूस है। यानी इंटरनेशनल मार्केट में कोई खराब न्यूज़ ही नहीं चल रही है। डॉलर इंडेक्स भी कंट्रोल में है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी कंट्रोल में है, सब कुछ कंट्रोल में है। तो डर डर का माहौल अभी इंटरनेशनल मार्केट में कुछ भी नहीं है दोस्तों। अभी देखेंगे तो कल रात में अमेरिकन मार्केट लगभग 160 पॉइंट 160 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। लगातार पॉजिटिव क्लोज हो रहा है दोस्तों अमेरिकन मार्केट पिछले 3 दिनों से, 160 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। और अभी डाउ फ्यूचर भी फ्लैटिश टाइप है, 10-20 पॉइंट इधर उधर है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी अभी लगभग 60-70 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, यानी
अच्छे गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहा है हमारा गिफ्ट निफ्टी 60-70 पॉइंट प्लस में। जापान का मार्केट भी पॉजिटिव है, लेकिन हांगकांग का मार्केट थोड़ा सा नीचे है। यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैटिश टाइप के है दोस्तों, यूरोपियन फ्यूचर भी कुछ नहीं है। क्रूड ऑयल एज इट इज़ है $76 के आसपास, जो अच्छा है हमारे इकोनॉमी के लिए। जितना नीचे रहेगा उतना अच्छा है। इंडियन रुपीज डॉलर वही 2-4 पैसे 5 पैसे इधर उधर टाइम पास चल रहा है दोस्तों। तो संकेत तो बुल्स के लिए अच्छे हैं, लेकिन हाई पॉइंट पे है, सो बहुत ही केयरफुल रहना है। ओके। और आज इवेंट का दिन भी है, इन्फ्लेशन महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं हमारे और अमेरिकन अमेरिकन मार्केट के। और कल सबसे इम्पोर्टेंट दिन फेड की पॉलिसी भी है। और 4 बैंक जो है वर्ल्ड में वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करेंगे, यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ हांगकांग, ओके, बैंक ऑफ अमेरिका तो करने वाली है, और यूरोपियन बैंक। ये चारों बैंक अभी इसी हफ्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट का फैसला डिक्लेयर करने वाले हैं। सो इसके चलते हुए ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी हलचल हो सकती है दोस्तों। चलिए अभी टेक्निकल डाटा के ऊपर आते हैं दोस्तों। 20,997 यानी 20,997 यानी 21,000 के आसपास क्लोज हो गया था निफ्टी कल के सत्र में। आज 60-70 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, यानी आज निफ्टी 21,050 के ऊपर, यानी ऑल टाइम हाई के पास ओपन होगा। 21,050 अभी तक कभी लगाया नहीं निफ्टी ने, तो 21,050 यानी 21,050 के ऊपर ओपन होगा। और यही ट्रिगर है दोस्तों, क्योंकि ऊपर के लेवल तो अननोन है, किसी को मालूम नहीं है, ऊपर रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बट ये जो कॉल राइटर्स है, यानी बंदी करने वाले लोग, इनके ऊपर हम लोग कयास बांध सकते हैं कि कहाँ तक जा सकता है। ऊपर दोस्तों 21,000 21,050 से एक रेजिस्टेंस था, अभी ओपन हो रहा है उसके ऊपर 21,050 के ऊपर। सो 21,050 के ऊपर अगर टिक गया आज निफ्टी 10-15 मिनट, तो एक फिर से एक अच्छी रैली आ सकती है निफ्टी में, जो 21,150 21,120 से लेके 150, 21,100 से लेके 150 यहाँ तक लेके जा सकती है। ओके। और मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 21,150 के आसपास तक जाने के बाद आपको फिर देखना है कि 21,150 के ऊपर टिकता है या नहीं निफ्टी। 21,150 180 के लेवल पे अगर टिक गया वहाँ, तो फिर 21,200 250 21,200 250 ये आ सकता है, लेकिन 21,150 के ऊपर टिकना ज़रूरी है। मोटा मोटी मान ले 21,100 से लेके 150, 21,100 से 150 ये एक मेजर रेजिस्टेंस रुकावट का लेवल जो ओपन इंटरेस्ट बन रहा है सिस्टम में, उसके ऊपर मैं देख रहा हूँ, तो हो सकता है वहाँ अटक जाए। ओके। तो वहाँ आपको देखना है 10-15 मिनट, अगर ऊपर नहीं गया तो वहाँ आप शॉर्ट कर सकते हो या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में। लेकिन स्टॉप लॉस लगाइए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही खतरनाक मार्केट है दोस्तों। ओके। और ये तेजी का ही मार्केट है, सीधी सी बात है, ठीक है। एज पर टेक्निकल डाटा बोल रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल नहीं बोल रहा हूँ। और एस्ट्रोलॉजिकल भी मैंने क्लियरली बोला है कि कल यानी 13 तारीख को बुध वक्री होगा। उसके बाद मार्केट जो पिछले जो रिकॉर्ड है कि वन साइडेड मार्केट जाता है नीचे या ऊपर, पिछली बार ऊपर गया था, इस बार कैसे जाएगा मालूम नहीं, लेकिन वन साइडेड मार्केट है, नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, लेकिन बहुत बड़े मात्रा में जाता है, लगातार वन साइड जा सकता है। बुध वक्री होने के बाद लगातार वन साइडेड मार्केट जाता है, ऊपर या नीचे। इसलिए मैंने आपको कॉल और पुट यानी दोनों लेने की स्ट्रैटेजी मैंने बोली थी आपको, ठीक है। सो अभी टेक्निकल डाटा के ऊपर आते हैं। और निफ्टी अच्छा खासा जो ओपन होने के बाद 21,000 के आसपास पुट राइटिंग अच्छी हो सकती है दोस्तों, ओपन होने के बाद, गैप अप ओपन होने के बाद। सो 21,000 का लेवल भी एक अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर सकता है ओपन होने के बाद निफ्टी में 21,000 का। उसके अगर नीचे गया तो वही 20,950 20,950 एक स्ट्रांग बहुत ही ज़बरदस्त ये है सपोर्ट है। 20,900 से लेके 950 20,900 से 950 एक स्ट्रांग सपोर्ट की एरिया है निफ्टी में, अगर नीचे आ गया तो वहाँ आप देखना है, वहाँ सपोर्ट लेता है तो वहाँ से आप बाइंग बनती है फिर से निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। अगर 20,870 20,870 के नीचे खिसकता है तो फिर से एक स्ट्रांग सपोर्ट 20,800 850 20,800 850 ये रह सकता है निफ्टी में। वहाँ फिर से देखना है, रुक गया तो वहाँ आप बाय कर सकते हो निफ्टी में कॉल स्टॉप लॉस के साथ। वही बैंक निफ्टी 47,300 के ऊपर ऑल टाइम हाई क्लोज हो गया 50 पॉइंट प्लस में, तो आपको आज गैप अप आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि 150-200 पॉइंट ओपन हो सकता है गैप अप से। यानी सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रुकावट लेवल जो ओपन इंटरेस्ट के बारे में दिख रहा है
ऊपर के लेवल पे तो अभी तक कभी गया ही नहीं मार्केट, ये ऊपर के लेवल पे विजिबल नहीं है। लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट जो कॉल राइटिंग की जो पोजीशन है उसके ऊपर हम लोग पता कर सकते हैं जहाँ रेजिस्टेंस है, या साइकोलॉजिकल लेवल, तो वो लेवल है 47,500 से लेके 550 तक। ओके, तो वहाँ आपको देखना है ओपन होने के बाद जाता है या नहीं। अगर गया तो आपको क्या करना है, 47,550 के ऊपर टिकता है या नहीं देखना है। कल भी एक प्रयास किया था बैंक निफ्टी में 47,550 के ऊपर टिकने का, 47,600 के लगभग करीब गया था, फिर नीचे आ गया। सो कल का जो हाई है बैंक निफ्टी का 47,600 का, वो आज का रेजिस्टेंस रह सकता है। हमेशा ध्यान में रखिए, ऊपर का जो हाई लगाता है मार्केट निफ्टी या बैंक निफ्टी, उसके नीचे आता है बाद में, तो जो हाई लगाया वो रेजिस्टेंस का काम करता है। टेक्निकल डाटा के ऊपर समझा रहा हूँ मैं आपको, सिखा रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है, मुझे सिखाना पड़ता है। सो 47,600 का लेवल अगर निकालता है बैंक निफ्टी, 15 मिनट टिकता है, तो एक बड़ी रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में, जो 47,800 या 48,000 48,000 तक लेके जा सकती है बैंक निफ्टी में। ये ध्यान में रखिए, क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस लेवल ही नहीं है दोस्तों। सो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल 47,600 जो कल का हाई है, लगभग 47,588 का हाई लगभग था, तो राउंड अबाउट में हम लोग 47,600 समझेंगे उसको। ठीक है, अगर टिका नहीं तो वहां से आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। नीचे का लेवल दोस्तों, नीचे आज का जो क्लोजिंग है 47,000, कल का जो क्लोजिंग था 47,300, वो एक सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में ओपन होने के बाद, गैप अप ओपन होने के बाद। उसके नीचे 47,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां अच्छी पुट राइटिंग हो गई है बैंक निफ्टी में। 47,000 के नीचे अगर खिसकता है, मोटा मोटी 46,950 के नीचे, तो फिर एक सेलिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में, जो 46,800 तक लेके जा सकती है, या 46,500, जहां जबरदस्त सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। ओके, और वहां अगर फिर से सपोर्ट लेता है तो वहां आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में कॉल स्टॉप लॉस के साथ। क्लियर कट बोला है मैंने अभी आपको लेवल दोस्तों। तो दोस्तों, आज आपको केयरफुल काम करना है, स्पेशली दोपहर के बाद, क्योंकि आज मेजर हमारे इन्फ्लेशन डाटा और अमेरिका का इन्फ्लेशन डाटा, यानी महंगाई के आंकड़े रिलीज होने वाले हैं। सो बहुत केयरफुल काम करना है। अमेरिकन मार्केट भी लगातार 3 दिन बढ़ चुके हैं, और हम लोग भी लगातार एक साइडवेज मूवमेंट है, कंसोलिडेशन है, लेकिन हम लोग प्लस में ही क्लोज हो रहे हैं। ओके, सो कभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ऊपर के लेवल पे, सो सावधान रहना है, केयरफुल रहना है। तो धन्यवाद दोस्तों। आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के वीडियोस इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल कल सॉरी फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में दोपहर 4 साढ़े 4 बजे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।